औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 16 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट 1 के बारे में मैंने आपको बताया था। आपने असाइनमेंट 1 कैसे तैयार करनी है और स्टोरेज डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया था। स्टोरेज डिवाइसेस में हमने बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं वो पढ़ी थी, बिट बाइट्स एमबी और इस तरह से आगे हमने पढ़ी थी। फिर हमने कुछ स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया था, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और इस तरह से हमने कुछ स्टोरेज डिवाइसेस का उसमें मैंने जिक्र किया था। अब यह है कि इसमें हम आगे चलते हैं आज के इस लेक्चर में, और इसमें हम स्टोरेज डिवाइसेस की जो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं एज अ स्टोरेज डिवाइसेस उनको हम डिस्कस करते हैं। उस पर सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आ जाती है क्लाउड स्टोरेज। आजकल सबसे ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है और इसका मीनिंग क्या है। क्लाउड स्टोरेज इज़ अ सर्विस टू द कंप्यूटर इन मोबाइल डिवाइस यूजर्स टू स्टोर डेटा ऑनलाइन। ठीक है, आजकल एक बड़ी आम सी सर्विस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अपनी स्टोरेज अगर नहीं भी है तो हम उसको क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं। एक हम टर्म्स होते हैं जिसको क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं। क्लाउड से मुराद क्या है कि वो ऑनलाइन, उसके लिए डेफिनेटली आपको इंटरनेट या नेट की कनेक्टिविटी चाहिए, और उसमें आप क्या करते हैं कि आपको एक स्टोरेज मिल जाती है ऑनलाइन और आप उस पर डेटा स्टोर कर देते हैं। जैसे कि एप्पल के जो यूज़र्स हैं, आईफोन के यूज़र्स हैं, उनका वो क्लाउड के ऊपर ही वो काफ़ी सारी स्टोरेज होती रहती है। वो एक स्टोरेज मखसूस मिली होती है फ्री उनको, और वो वहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। अगरचे कि आपके जो मोबाइल डिवाइस है उसमें इतनी स्टोरेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 1 GB 2 GB 3 GB वो कुछ स्टोरेज कैपेसिटी आपको क्लाउड पे दे देते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपकी ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हो ताकि आप उस ऑनलाइन उस स्टोरेज को एक्सेस कर सकें। दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड एंड मैनेज्ड बाय अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर in data centers that may consist of hundreds of servers to store data। अब ये जितनी भी कंपनीज हैं इस तरह की, एप्पल हो गया, बड़ी बड़ी गूगल है और डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अपने बहुत बड़े बड़े डेटा सर्वर्स हैं। ठीक है, और इनकी अपनी जिसमें बेशुमार सर्वर लगे हुए हैं और उनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, जो कि पूरी दुनिया में उनके क्लाइंट्स हैं और पूरी दुनिया में उनके यूजर्स मौजूद हैं। तो इस हवाले से उनके जो डेटा सेंटर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। द डेटा सेंटर कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो कहीं पर भी हो सकता है, आपको जस्ट इंटरनेट की एक्सेस चाहिए और वहाँ पर आप उस क्लाउड में वो स्टोर कर सकते हैं। यानी कि क्लाउड स्टोरेज से मुराद क्या है कि ये आपकी, इससे पहले जो हमने देखी थी हार्ड डिस्क देखी या यूएसबी वगैरह देखी, तो वो आप अपने सिस्टम के साथ डायरेक्ट लगाते थे और आपके सिस्टम पे वो डेटा स्टोर होता था। लेकिन ये आपके सिस्टम पर डेटा स्टोर नहीं होगा, बल्कि ये किसी दूर किसी सर्वर पर ये डेटा स्टोर होगा, और उस तक रसाई के लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। The storing of data on cloud storage allows the user to access it from anywhere in the world using the internet। अब लेट्स से आपने अपने लैपटॉप पे एक डेटा स्टोर किया हुआ है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क में आपका एक डेटा पड़ा हुआ है, और आपका लैपटॉप घर पड़ा हुआ है, आप कहीं अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो वहाँ पर आप उसको एक्सेस, लैपटॉप तो आपके घर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी जिस दुनिया में चले जाएं तो वहाँ पर आपको इंटरनेट की एक्सेस मिल जाती है और आप अपने क्लाउड तक रसाई हासिल करके उस डेटा को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। Many cloud storage providers are available on the internet पे, definitely उसमें ये इसकी cloud available है। Different providers offer different types of services for users। Some provide storage for specific type of media such as photos वगैरह, उनके मखसूस टाइप की वो आपको स्टोरेज देते हैं। The other allows user to store any type of data and provide backup services। आप मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज हमें क्लाउड पे मिल जाती हैं। बाज़ आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कुछ चीज़ आपने बनवानी हो, बनानी हो, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा चार्जेस फी, वो पर गीगाबाइट्स पर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं और आपके क्लाउड पे अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। अच्छा जी, एक और टर्म इसके लिए, जैसे यहाँ पे देखिए, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आर ड्रॉप बॉक्स है जी, एप्पल आई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, अमेजॉन क्लाउड ड्राइव बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। वन ड्राइव पे आ जाए। वन ड्राइव इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वन ड्राइव के नाम से क्लाउड सर्विस दे रहा है। कुछ किसी हद तक कि आपको फ्री मिलती है, आप उस पर फ्री स्टोर कर सकते हैं चीज़ें वन ड्राइव पे।
और अगर एक से हद तक तो वो देते हैं, उसके बाद वो आपसे चार्जेस शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, इस पे आप फोटो वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप उस पे रखना चाहिए रख सकते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड बाय their type and can be searched easily. Users can access these services from a computer or mobile device. Windows 8 provide built-in access to OneDrive. और इसमें ये built in होता है हमारे पास जो Windows 10 है। मैंने इस पे इसको नोटिफिकेशन में ऑफ किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास OneDrive होती है। अच्छा आगे चलते हैं जी हम। अच्छा जी, उसके बाद वन ड्राइव वर्क्स closely with Microsoft Office applications such as MS Word. It is easy to open and edit files from OneDrive in applications such as Word. The users must sign up for Microsoft account to use OneDrive. ठीक है जी, आपको पहले साइन अप करना पड़ता है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है OneDrive पे, और उसके बाद जब आपका अकाउंट वो बन जाता है, फिर आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड याद रख लें और आप उस पर डेटा उस पर डाल दें। अगर आप किसी को उस पर, यानी कि आपके पास एक हैवी फाइल है, तो आप वन ड्राइव पे उसको डाल सकते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स 15 GB of free space for storing files. The user can also buy more space if required. तो 15 GB तक तो ये तो अच्छी खासी स्पेस है। 15 GB वहाँ पर आप इसको वन ड्राइव में फ्री रख सकते हैं। 15 GB तक डेटा, सिर्फ आपके पास ही कैपेसिटी अपलोड और डाउनलोड की अच्छी हो, इंटरनेट की स्पीड, तो आप उस पर आसानी से काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स रख सकते हैं। ये आपको फ्री वो दे रहे हैं, वहाँ से फिर आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी Dropbox is a popular cloud storage service that is reliable and easy to use. The users can store and access the files at any time using Dropbox websites, desktop application or mobile application. The user can store any type of file in Dropbox. The file can easily be moved from the computer to the cloud storage by dragging and dropping them to a Dropbox folder on the computer. The service automatically synchronizes the files across all of the devices. There is a no size limit on files to upload on Dropbox. It provides 2 GB free space on sign up. The users can also buy more space if required. The users, there is a no limit on file size. तो इसमें क्या है कि आप खरीद सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 GB ये फ्री दे रहे हैं। वन ड्राइव आपको 15 GB दे रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये हमारे पास और भी जैसे आई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आज ये जी गूगल ड्राइव इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस फ्रॉम गूगल. इट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज सच एज अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन बिल्डर. इट प्रोवाइड्स 15 GB ऑफ फ्री स्पेस ऑफ टू स्टोर फाइल्स. तो गूगल भी आपको 15 GB तक फ्री स्पेस देता है. द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल साइज कैन बी अप टू 10 GB. Any user with a Google account can access the service using Google Drive, websites, as well as desktop or mobile application. It also available in a Google's web-based operating system, जिसे हम Chromium कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली इसी तरह की जो स्टोरेज है, उसे हम इंटरप्राइज स्टोरेज कहते हैं। इंटरप्राइज से मुराद क्या होती है? आपकी कंपनी, कोई आपकी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। So enterprise storage is a centralized data storage that is designed for the need of large organization. It can handle large volume of data in large number of users. It provides high reliability, availability, and efficiency. How it typically costs more than consumers or small business storage. It also requires more time and expertise to set up. Enterprise storage system use storage for large scale. अच्छा होता क्या है कि अगर ये तो हो गया ना, ऐसा अभी जो हमने क्लाउड में देखा, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक यूज़र है और आपको डेटा करना है। अगर किसी कंपनी है, मसलन हमारी यूनिवर्सिटी है, तो अब यूनिवर्सिटी में तो बेशुमार डेटा है पूरी यूनिवर्सिटी का। तो हम उसमें क्या करें, इंटरप्राइज स्टोरेज अगर हम कोई पे लेते हैं, तो वो क्या है, पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा वहाँ पे रखा जाए, तो वो क्या कहलाती है, इंटरप्राइज स्टोरेज होती है। इंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम यूजेस अ स्टोरेज फॉर अ मच लार्जर स्केल. फॉर एग्जांपल, इट मे यूज अ स्टोरेज सर्वर्स इंस्टेड फॉर अ सिंगल मैग्नेटिक और एसएसडी हार्डवेयर के बाहर इस पे सर्वर रखेंगे और उस पे आप पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा उसमें हम डाल देंगे। तो ये इंटरप्राइज स्टोरेज। उसके बाद आ जाते हैं जो सर्वर के अंदर एक टर्म यूज करते हैं, रेड की। रेड मीन रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। ठीक है जी, इट्स अ ग्रुप ऑफ हार्ड ड्राइव्स
connected and set up in a way to protect or speed up the performance of computer disk storage. अब RAID में क्या होता है, redundant array independent disk, बहुत सारी disk, disk 1, disk 2 और many आप disk उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एज अ स्टोरेज कैपेसिटी आप उसको बनाते हैं. RAID is a commonly used on servers and high performance computer is a more reliable but expensive system. अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, सर्वर रखना चाह रहे हैं जहाँ पे आप सारा डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वो RAID वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम सर्वर के अंदर हम डिस्क डिफरेंट टाइप्स की बनाते हैं. उनको अरेंज इस तरह से किया जाता है कि उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो RAID यूज होती है, यानी कि रिडंडेंट array of dependent disk. RAID system use different techniques for reliability data. The simplest technique is called level 1 or mirroring. This technique has one backup disk for each disk. If this fails, the data is available on another backup disk. अब याद रखिए another disk is called stripping. अच्छा, उससे पहले आपको ये बता देंगे होता क्या है कि जब भी कहीं पर भी डेटा के लिए कुछ स्टोरेज की इस तरह से ड्राइव बनाई जाती है, सर्वर बनाई जाती है, तो उसके लिए लाजमी बैकअप ड्राइव्स भी बनाई जाती हैं. तो RAID से मुराद होती है कि आपकी डिस्क 1 है जिसके ऊपर आपका डेटा है और वही डेटा आपका डिस्क 2 पर किसी दूसरी जगह पर भी पड़ा हुआ है या सर्वर पर उसकी डिफरेंट ड्राइव्स पर पड़ा हुआ है. अगर कहीं से वो लॉस हो जाता है खुदा न खासा किसी भी हादसे की शक्ल में, तो आप उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं दूसरी जगह पे. दूसरी जो टेक्निक है स्ट्रिपिंग है, इट स्ट्रिप ये क्या कहता है, स्प्लिट्स डेटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन ऑन मल्टीपल डिस्क. इट डज नॉट डुप्लीकेट डेटा बट इंक्रीजेस द डेटा एक्सेस टाइम. अब उसमें वो डुप्लीकेट तो नहीं बना रहा, लेकिन क्या कर रहा है कि आपका डेटा बजाय एक जगह पे सेव करने के वो मुख्तलिफ जगहों पर सेव कर रहा है कि एक जगह से लॉस अगर होता है तो वो कुछ डेटा लॉस होगा, बाकी आपका बच जाएगा. तो ये जो है स्ट्रिपिंग कहलाती है. उसके बाद स्टोरेज की एक और चीज़ हम पढ़ते हैं NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज. तो आपका अगर कोई नेटवर्क है, जैसे मिसाल इसकी फिर वो यूनिवर्सिटी की आप ले लें, तो वहाँ पर हम एक नेटवर्क में हैं और वहाँ पर अगर आप कोई स्टोरेज डिवाइस बना लेते हैं जो हमारे नेटवर्क से अटैच्ड है, तो इसे कहते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस आर द स्पेशल डिवाइसेस टू स्टोर एंड मैनेज ऑल नेटवर्क डेटा. आपके नेटवर्क का जितना डेटा हो वो आप स्पेशली कुछ सर्वर्स पे कर दें स्टोर. दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस थ्रू एन असाइंड नेटवर्क एड्रेस. ठीक है जी, उसको सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोरेज रखी जाती है और वो एड्रेस असाइन किया जाता है. The connect directly to the network, a specialized software installed on computer tied to the network. It ensures that all data saved to an individual computer is also stored in on NAS device as a backup. तो आपका जो डेटा किसी भी नेटवर्क पे स्टोर हो रहा है तो वो आपकी एज अ बैकअप NAS पर भी स्टोर हो रहा होता है. तो इसे हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज कि आपने कोई ऐसी स्टोरेज जो आपने एक मखसूस नेटवर्क के साथ अटैच कर दी हो, ठीक है, वो स्पेशली सिर्फ उस नेटवर्क से रिलेटेड जो है डेटा वो उसमें आप रख रहे हैं, तो वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहलाती है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क. It is a network of storage device and provides a centralized storage service to other attached servers. सेंट्रलाइज में आपने रख दी, जो बाकी सर्वर के साथ भी अटैच्ड है उनको भी वो स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहा है. फिर आ जाते हैं जी मैग्नेटिक टेप सिस्टम पे. मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक टेप कोटेड विद अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. ये आपको जो फिल्म्स वगैरह याद होंगी जो पुरानी आती थी या टेप वो कैसेट्स आती थी, ठीक है, वो प्लास्टिक की एक होती थी, उसके ऊपर प्लास्टिक टेप होती थी, उसके ऊपर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक लगा दिया जाता था. द मैग्नेटिक टेप इज नॉट यूज्ड फॉर एवरीडे स्टोरेज एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द इट्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड पे जो आजकल वो इस्तेमाल है. हाउएवर इट इज स्टिल यूज्ड फॉर बिजनेस डेटा archiving and backups. One advantage of magnetic tape is it's a low cost to store in large amount of data. अब इसका अब तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन बैक एंड्स पर आज भी ये यूज हो रहा है कि जहाँ पर आप डेटा कुछ ऐसा है, मसलन आपको है कि ये इसको हम बस कहीं पे रख दें, इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कभी हमें
इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे आप बैंक्स वगैरह में देखें तो वो पुराना आपका रिकॉर्ड मसलन 6 साल पुराना कोई रिकॉर्ड है, तो उसको बजाय आप इस तरह की महंगी हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस पे रखने के, तो ये बहुत बहुत चीप होती है, ये जो टेप टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये ऐसी डिवाइसेस पर फिर उनको रख के स्टोर कर दिया जाता है, तो बैकअप के तौर पर फिर जो है ना उनको रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है जी अदर स्टोरेज में स्मार्ट कार्ड हैं जी, आजकल यूज़ हो रहे हैं। एक छोटी सी चिप लगी हुई है, अगर आप इस कार्ड में भी देखें तो एक चिप से बनी हुई है। इस एक चिप में ही इनफैक्ट हमारा डेटा पड़ा हुआ है। स्मार्ट कार्ड इज़ अ स्मॉल कार्ड of plastic that contains computer circuit and components such as a processor, memory and storage। अब ये सारे कार्ड पर आपका डेटा नहीं है, इनफैक्ट आपका जो ये मेमोरी चिप एक लगी हुई है, ये डेटा आपका इसमें स्टोर होता है। स्मार्ट कार्ड कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अप टू 1664 KB तक, दैट कैन बी यूज्ड फॉर payment identification purposes। For example, smart card can store a prepaid amount of digital cash। तो इसमें क्या होता है, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरह की कुछ चीज़ें इस पे स्टोर कर दी जाती हैं। तो एक कुछ केबीस तक, बाकी ये जस्ट आपको जब भी आप इसको किसी एटीएम कार्ड में या इसके जो कार्ड्स होते हैं उनमें डालते हैं, तो वो ऑनलाइन एक्सेस कर लेता है उन चीज़ों को, अपने सर्वर्स को, और वहाँ पर फिर ये सारा काम हो रहा होता है। अच्छा जी, स्मार्ट कार्ड कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। सम कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू अ स्मार्ट कार्ड रीडर होता है टू रीड डेटा। अदर कार्ड्स आर प्लेस्ड क्लोज टू स्मार्ट कार्ड रीडर अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, कीबोर्ड और वेंडिंग मशीन। तो ये उसमें कार्ड रीडर में डालता है, वहाँ से वो उसकी इस कार्ड में से वो रीड करके इंफॉर्मेशन आगे सर्वर्स तक भेज देता है। उसके बाद आ जाएं जी, disk controllers consist of a chip and electronic circuits control the transfer of data, instruction information between disk and system bus as well as other components of the computer। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम, राइट ड्राइव आगे। अब हम स्टोरेज से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आते हैं। ये हमने स्टोरेज को तो काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं डिस्क पार्टीशनिंग। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं सेपरेट पार्ट कर लेता हूँ।